नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आए हैं जो प्रकृति की नेमत है, प्रकृति की सौगात है। भले ही हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब प्रकृति के द्वारा दी गई हमें एक नेमत है, एक सौगात है जो जड़ी बूटियों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह जड़ी बूटी है जो पाचन संस्थान को ताकतवर बनाकर पाचक अग्नि को तेज करके आंव जैसे दोषों मल पदार्थों को नष्ट कर देती है तथा जोड़ों के दर्द, शोथ, आमवात, यकृत, प्लीहा रोग, बवासीर आदि रोगों का सफाया कर देती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जड़ी बूटी जिसे चित्ता, चित्रो, तेल चित्र, शीतरज, चित्रक तथा प्लम्बेको जेलेनिका आदि नामों से जाना जाता है। यह बूटी सभी जगह पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि जगह खूब उगती है। इसका पौधा बहुवर्षीय तथा छोटा झाड़ीनुमा होता है। इसकी शाखाएं जमीन से निकलकर फैलती रहती हैं और इसी कारण यह पौधा झाड़ीदार खूब फैला हुआ होता है। 3 से 6 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसके पत्र मकोए के पत्रों के समान दिखते हैं, लेकिन कुछ कड़क होते हैं जो 3 इंच से लंबे तथा 1 से 2 इंच तक चौड़े होते हैं। कहीं कहीं इसके पत्र बेल पत्रों की भांति 3-3 के गुच्छे में वे लगते हैं। गांव देहात के लोग इससे परिचित भी होते हैं और इसका खूब प्रयोग भी करते हैं। इसके पत्र गर्मी में झड़कर वर्षा के मौसम में नवीन शाखाएं फूटकर बढ़ने लगती हैं। इसके पुष्प लंबी नाल वाले चमेली के पुष्पों की तरह श्वेत रंग के होते हैं जो आधे से 1 इंच व्यास के पुष्प गुच्छों में लगते हैं। इसके प्रत्येक पुष्प में 5 पुंकेश व 1 स्त्री केसर होता है। पुष्प सितंबर से नवंबर माह में लगते हैं। इसके जो फल होते हैं लंबे, गोल, धारीदार, नुकीले व चिपचिपे होते हैं, जिसके भीतर एक लंबा काले रंग का बीज निकलता है। इसके पौधे में तना कम रहता है, जड़ से नई शाखाएं निकलती रहती हैं। इसकी शाखाएं सहज टूट जाती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं। इसके यह 3 प्रकार की होती है, श्वेत, लाल तथा नीले पुष्प वाली, लेकिन श्वेत पुष्प वाली चित्रक अधिक मिलती है। कुछ विद्वानों ने पीले व काले पुष्प वाली चित्रक का भी वर्णन किया है। श्वेत पुष्प वाली चित्रक की अपेक्षा लाल फूलों वाली जो चित्रक है वो अधिक गुणकारी मानी गई है। चित्रक को मृत वत्सा स्त्री के लिए उपयोगी माना है। यह गर्भपात तो कराती है, साथ ही बहुत अधिक बहते रक्त को भी रोक देती है। वैसे इसके सभी भेदों के चित्रक की कुछ खास प्रयोगों का भी वर्णन मिलता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों, मात्रा व लाभों के बारे में। चित्रक कटु तिक्त रस वाला, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण वाला, दीपक पाचक तथा उष्णवीर्य औषधि बूटी होती है जो कफ वात का शमन तो करती ही है, साथ ही यह पित्त रस की भी वृद्धि करने वाली औषधि बूटी है। दोस्तों, इस बूटी के मूल, छाल तथा पत्रों का ही औषधि के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके मूल चूर्ण का अगर प्रयोग करते हैं तो आधे से 1 ग्राम तक की मात्रा में, और पत्रों का चूर्ण व पंचांग चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में, आयु, बल, प्रकृति तथा उचित मात्रा व उचित अनुपान का ध्यान रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि चित्रक बहुत गुणकारी व रोगनाशनी बूटी तो है ही, लेकिन अधिक मात्रा हानिकारक होती है। अधिक मात्रा सेवन करने से नाड़ी मंडल प्रभावित होकर गले, पेट व सारे शरीर में दाह, गर्मी
हो सकती है। जी मिचलाने, उल्टी, मूत्र में जलन हो जाती है। अतः उचित मात्रा में ही इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। इसका प्रयोग पित्त प्रकृति वाले, पाचक नली के रोगी तथा गर्भवती स्त्री को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री का गर्भपात हो जाता है। यह उष्णवीर्य औषधि है। दोस्तों, उचित मात्रा में यह औषधि बूटी अमृतवत कार्य करती है, जो कफ वात शामक होने से सर्व उदर शूलों का नाश कर देती है। यह गुल्म यानी कि पेट में गैस का गोला घूमना, मंदाग्नि, यकृत विकार, गृहिणी यानी बार बार मलोत्सर्जन की समस्या, बार बार पेट साफ करने की समस्या, अधकचरा व चिपचिपा मल आना, भूख कम लगना, कामला, पांडु, अतिसार, गुदभ्रंश, जुकाम, टीबी, उदावर्त, अर्श यानी कि बवासीर, चर्म रोगों, सफेद फूल यानी कि जो आदि रोगों की श्रेष्ठ औषधि बूटी होती है। इस औषधि बूटी का बाहरी व आंतरिक दोनों तरह के प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रकृति की इस अद्भुत औषधि बूटी चित्रक के कुछ सरल व अति उपयोगी स्वास्थ्यकारी उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर सलीपद यानी कि हाथी पांव रोग हो गया है, जिसमें विषाणु संक्रमण के कारण पैरों का विकृत रूप होने लगा है, तो चित्रक मूल चूर्ण को गोमूत्र के साथ पीसकर लेप बनाकर लगाने से रोग निर्मूल होने लगता है। दोस्तों, अगर कुष्ठ रोग की समस्या है, जिसमें त्वचा विकृत होकर कुरूप हो गई है और कुष्ठ से विषाक्त पदार्थ स्रावित हो रहे हैं, तो चित्रक मूल चूर्ण के जो चूर्ण है उसको सिरके के साथ या नमक और पानी के साथ पीसकर उसका लेप बना ले और उसको उस रोग युक्त स्थान पर लगाने से बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आमवात के कारण होने वाली जो पीड़ा है, उसमें आप चित्रक बूटी जो है वो बहुत काम करती है। इसके सूक्ष्म चूर्ण को पानी के साथ पीसकर टिकिया बना ले और सरसों या तिल तेल में डालकर मंद अग्नि पर पाक करके तेल सिद्ध कर ले। उस तेल को छानकर किसी शीशी में सुरक्षित रख लें और उस तेल का जो शोथ और शूल युक्त जो पीड़ा युक्त स्थान है उस पर मलने से, लगाने से बहुत लाभ मिलता है, बहुत आराम आता है। और बवासीर लोगों हो गया है, अगर बवासीर की समस्या हो गई है तो चित्रक जो मूल है उसका चूर्ण 10 ग्राम ले लें, हरड़ का चूर्ण 10 ग्राम ले लें और सुंठी यानी सौंठ का चूर्ण 10 ग्राम ले लें और यवक्षार 5 ग्राम मिला लें। फिर उसको सारी चीजों को मिलाकर किसी शीशी में सुरक्षित रख लें। 2 से 3 ग्राम की मात्रा में तक्र या जल के साथ इस चूर्ण का सेवन करने से बवासीर रोग में बेहद आराम मिलता है। दोस्तों, अगर मूढ़ गर्भ यानी गर्भ में बच्चा जीवित नहीं रहा है तो उसे निकालना इस चित्रक चूर्ण से बहुत ही सरल है। चूर्ण की अधिक मात्रा यानी कि 3 से 7 ग्राम की मात्रा में इसको सेवन कराने से बच्चा सहजता से बाहर आ जाता है। दोस्तों, अगर गृहिणी रोग हो गया है यानी कि बार बार मलोत्सर्जन की समस्या है, खाते ही पेट में मरोड़ होने लगती है, गुड़गुड़ होने लगती है, मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, मल अधकचरा भूसे के ढेर के समान आता है, तो चित्रक चूर्ण ले, काली मिर्च का चूर्ण ले, काला नमक चूर्ण ले, सभी को समान मात्रा में लेकर मिलाकर रख लें और 2 से 5 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ सेवन कराने से संग्रहणी, अग्निमांद, पेट रोग, गैस का गोला घूमना आदि में बहुत आराम आता है। दोस्तों, अगर शीत पित्त यानी कि पित्ती उछलने की समस्या हो गई है,
तो चित्रक चूर्ण, बाइबिडंग का चूर्ण तथा नागर मोथा चूर्ण समान मात्रा में मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गोदूध के साथ सेवन करने से शीत पीत की समस्या में बहुत आराम मिलता है और रोग निर्मूल होने लगता है। दोस्तों, अगर उपदंश रोग है तो चित्रक चूर्ण का क्वाथ बनाकर परहेज करते हुए 2 से 3 माह तक सेवन करने से उपदंश रोग ठीक हो जाता है। अगर श्वेत कुष्ठ है, सफेद फूल की समस्या है तो चित्रक चूर्ण, पाकुची चूर्ण, हरड़ के चूर्ण व लौह भस्म का उचित मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है। मोटापे की समस्या, मधुमेह रोग में चित्रक के पंचांग का सेवन बहुत लाभकारी होता है। इसी तरह दोस्तों, चित्रक चूर्ण से कल्प प्रयोग भी अद्भुत लाभ पहुंचाते हैं। इसमें कल्प करने से नवीन बाल, लंबी आयु, स्वास्थ्य तथा शक्ति में इजाफा होता है, बहुत बढ़ जाती हैं और शरीर की कायाकल्प हो जाती है। इसमें चित्रक मूल चूर्ण 1 से 2 ग्राम तक बलानुसार प्रयोग किया जाता है। इसमें मधु, घृत, दूध, जल मात्र का ही सेवन किया जाता है। यही नहीं, यह प्रयोग किसी विद्वान की देख में नियम के अनुसार और तरीके से करने से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, चित्रक बूटी हजारों प्रयोग इसके हमें देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में भी हजारों औषधियाँ इसके प्रयोग से, इसके संयोग से ही बनाई जाती हैं, जो इनके बगैर अधूरी हैं। यह बूटी बाजार में भी खूब बिकती है। तो दोस्तों, इस बूटी का उचित मात्रा में सही तरीके से प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, पेट को साफ रखें और अपनी पाचन संस्थान का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, औषधियों का प्रयोग करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी जो अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बताई गई औषधि का लाभ उठाइए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।